Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 7 मई तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर संभल में मतदान होना है। मेरे साथ संभल के लोग हैं और इनसे सीधा जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता मतदान करेगी। जी सर, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 7 तारीख को संभल लोकसभा में मतदान होना है। क्या कुछ आप लगातार लोगों के बीच में जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं और जनता इस बार किन मुद्दों पर मतदान कर रही है? प्रत्याशी मैदान में 3 हैं। एक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हैं, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक समाजवादी पार्टी से हैं। मेरा नाम रजनीकांत जाटव है और मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, एससी मोर्चे में। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके मरहूम दादा साहब यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं। सड़कें की हालत बहुत ख़राब है, कोई विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ। मौजूदा इस समय वो विधायक हैं, वो विधायक रहते हुए भी जो हमारा हिंदू बहुल्य क्षेत्र है मुंडा पांडे का, उसके गांव की हालत बहुत खस्ता है। कहीं कोई विकास नाम की चीज़ क्षेत्र में नज़र नहीं आती। और हमारा जाटव समाज सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़ है कि मरहूम जो इनके दादा साहब थे डॉक्टर वर साहब, उन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान करने का काम किया। कभी उनकी प्रतिमा को उन्होंने माला अर्पण नहीं की, कभी पुष्प अर्पित नहीं किए। इस बात को लेकर समाज में उनके प्रति आक्रोश है और सब लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को एक होकर वोट दें, जिससे ऐसे व्यक्ति को राजनीति में ताकत ना मिल सके जो समाज में ध्रुवीकरण करने का काम करता हो, जो समाज के किसी महापुरुष का अपमान करने का काम करता हो। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल सैनी जी, इतने भले व्यक्ति और इतने साधारण व्यवहार के व्यक्ति हैं कि उनसे जो एक बार मिलता है तो लगता है कि भाई ये व्यक्ति बनना चाहिए। लोगों की मन की इच्छा है। और इस बार आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग क्षेत्र में घूम रहे होंगे, बसपा का प्रत्याशी बिल्कुल पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी का जो इतिहास है वो भी बहुत ख़राब रहा है। लोग जब वो विधायक रहे तो जब लोग उनके पास किसी समस्या को लेके जाते थे तो वो बहुत ही अप्रिय भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज़ हैं। ख़ासकर उनकी अपनी बिरादरी के लोग जो शेख जात बिरादरी के हैं, वो भी कहीं उन्हें वोट करते नज़र नहीं आ रहे। मैं पूरे लोकसभा में घूम रहा हूँ, चाहे असमोली के गांव हों, चाहे चंदोसी के गांव हों, जहाँ जहाँ भी इनका समाज रहता है, कोई इनके साथ नज़र नहीं आ रहा। लोगों में नाराज़गी देखने को मिली है। नाराज़गी जी 7 मई को मतदान होना है, जनता के कुछ मुद्दे हैं, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हमारे संभल से जो प्रत्याशी हैं परमेश्वर लाल जी और जियाकुर रहमान जी और हमारे साथी सौलत बाबू जी, इन तीनों में ज़बरदस्त फाइट है और इस बार संभल में कमल खिल रहा है। संभल में कमल खिलेगा इस बार। जी युवा हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है संभल में? देखिए, मेरा नाम दानवीर यादव है और इस बार जो वोट देना है हमको, वो हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। आज विधानसभा 29 कुंदरकी में 80% यादव मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके कामों को लेकर के, जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं उनको लेकर के, आयुष्मान कार्ड हो या फिर कोई भी ऐसी योजना हो जो मोदी जी ने चलाई है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या किसी भी चीज़ का। ये देखिए, विपक्षी पार्टी कहते हैं साहब हिंदू मुस्लिम पे ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी पार्टी हिंदू मुस्लिम का आलाप नहीं बताइए करती है? कौन सी पार्टी अपने हित के लिए, वोट के लिए कौन सा कसर छोड़ देती है? हर पार्टी साम दंड भेद सब अपनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार 2014 वाला फिर दोहरा रही है और संभल में कमल खिलेगा इस बार। और 101% इस बार, मतलब 100% अगर यादव मतदाता है तो उसमें से 80% यादव मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। सुशासन के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, जैसी कानून व्यवस्था है योगी जी की सरकार में हुई है, ऐसी आज तक कभी नहीं हुई। ना कहीं चोरी का नाम है, ना कहीं लूटपाट हो रही है, ना कहीं किसी गरीब का हक मारा जा रहा है, ना ही किसी दादागिरी किसी की चल रही है। जी 7 तारीख में मतदान होना है आपके यहाँ, लगातार तमाम तैयारी की जा चुकी है प्रशासन की ओर से भी, और लगातार जितने भी प्रत्याशी मैदान में और जनता के बीच में क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल है? हमारे जो संभल लोकसभा में जो ज़्यादातर मुद्दे हैं वो विकास के नाम पर
देखा जा रहा है, क्योंकि जो मोंडा पांडे का क्षेत्र है, चाहे वो कुंदरकी का क्षेत्र है, लगातार बहुत सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, लोग बहुत परेशान हैं। जो भी सांसद रहे इससे पिछली बार, वो कभी क्षेत्र में आके देखा नहीं उन्होंने, और अब इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके ही पोते प्रत्याशी हैं। और हमारे जो भी समाज है और जितने भी हमारे सब लोग हैं, हमने इस बार भाजपा को वोट देने का मन बनाया है, क्योंकि अब विकास की लहर जो दौड़ेगी वो भाजपा के प्रत्याशी के जीतने पर ही दौड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर संभल की जनता से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 संभल।